ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे। इंट्रो हमने कर लिया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हमने जो है आइसोमेरिज्म्स और डिफरेंट नेमिंग कैसे करते हैं सही है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, वो देखा था। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है सबसे पहला हाइड्रोकार्बन्स एंड अल्केन्स। हाइड्रोकार्बन्स सबसे पहले हमें बताना चाहिए हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स नाम से पता चल रहा है क्या होंगे, कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स ओनली। सो ये वो कंपाउंड्स, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके पास सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होगा, सही है एटम्स, वो सिर्फ क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स तीन तरह के हमारे पास हैं। एक एलिफेटिक है, सही है, एक साइक्लिक टाइप के होते हैं और एक एरोमेटिक होते हैं। एलिफेटिक का मतलब होता है जिसके अंदर अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस ये सब आ जाते हैं। ये आप इसमें अपने एएस लेवल में पढ़ते हो। साइक्लिक भी आप अपने एएस लेवल में पढ़ते हो। साइक्लिक कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, बस उसमें क्या होता है अल्केन्स को साइक्लिक स्ट्रक्चर में बना देते हैं। और तीसरे जो होते हैं एरोमेटिक, जिसके अंदर बेंजीन रिंग होती है, वो आप A2 में जाके पढ़ोगे, सही है। वहाँ पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसकी होगी, इनकी होगी, बेंजीन रिंग की। इस तरह की होती है बेंजीन रिंग। इसकी आप सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ पढ़ोगे, A2 में जाके। तो अभी हम सिर्फ किसको पढ़ेंगे, इनको। हाइड्रोकार्बन्स के यूजेस क्या है, सही है। क्रूड ऑयल इज़ द मेन सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, सही है। क्रूड ऑयल जो है हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, मतलब उसमें बहुत सारे मिक्सचर का लिखा हुआ है ऑफ अल्केन, अल्कीन्स, साइक्लो अल्केन्स, एरोमेटिक कंपाउंड, मतलब हर तरह के कंपाउंड्स अगर आपको ढूंढने हैं तो आपको क्रूड ऑयल में मिलेगा। सो टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल हाइड्रोकार्बन्स वी यूज़ अ टेक्निक कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब क्रूड ऑयल जो है रॉ फॉर्म में किसी काम का नहीं है, सही है, हमारे किसी काम का नहीं होता क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को जब आप ब्रेक डाउन करते हो, उसमें से जो डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस हैं, किस किस के अल्केन, अल्कीन, साइक्लो अल्कीन जिसके अंदर होते हैं, ये जब आप इसमें से निकालते हो वो फिर हम यूज़ करते हैं। जैसे आपको पता है सऊदीया में क्रूड ऑयल होता है, तो वहाँ पे क्रूड ऑयल के रिजर्व्स हैं। तो क्रूड ऑयल अगर हम निकाल भी लें वो हमारे किसी काम का नहीं, जब हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं फिर वो हमारे लिए यूज़फुल बन जाता है, सही। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कौन सा प्रोसेस है, यूजेस बॉइलिंग पॉइंट टू सेपरेट द कंपाउंड्स। बॉइलिंग पॉइंट को हम यूज़ करके क्या कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं कंपाउंड्स को। कैसे, आगे देखते हैं। जी, ऑर्गेनिक के अलावा कुड बी केमिकल बॉन्डिंग। अच्छा, अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में देखो क्या हो रहा है, एक ये चेम्बर होता है, इसको हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं। सबसे नीचे सबसे पहले आप देखो, आपको क्या नज़र आ रहा है, 350 डिग्री टेम्परेचर। यहाँ से आप क्या करते हो, क्रूड ऑयल को यहाँ से इंसर्ट करते हो, यहाँ से डाल देते हो उस चेम्बर के अंदर। अब यहाँ से आप हीट अप कर रहे हो उस चेम्बर को। जैसे जैसे हीट अप कर रहे हो, अब क्या हो रहा है, सबसे नीचे जो है क्या है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा। सबसे ऊपर जाओगे तो आपके पास क्या आ जाता है, रूम टेम्परेचर आ जाता है। अब जैसे ही आप क्रूड ऑयल को हीट करते हो, आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होने लग जाता है, वेपराइज होने लग जाता है, बॉयल होने लग जाता है। अब जिन इसके अंदर क्या होता है, फ्रैक्शंस है बहुत सारे। अब जिन फ्रैक्शंस का बॉइलिंग पॉइंट पहले आ जाता है वो सबसे ऊपर चले जाते हैं। फिर उससे कम जिनका सही है, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ज़्यादा, वो यहाँ आ जाते हैं। फिर वो अगले यहाँ आ जाते हैं एंड सो ऑन। ऐसे आप क्या कर रहे हो, तो डिवाइड कर रहे होते हो सबको। यानी क्रूड ऑयल के अंदर से जितने भी फ्रैक्शंस थे वो आपने बारी बारी यहाँ पे क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। और सबसे ऊपर फिर आपको क्या मिलेंगी, गैसेस मिलती, क्योंकि गैसेस सबसे पहले बॉयल होंगी, सही है, रिफाइनरी गैसेस। इसमें हमारे पास कौन कौन सी आ जाती है, मीथेन, ईथेन, ये सब आगे हम पढ़ेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपको ऊपर मिलते हैं जिनका लो बॉइलिंग पॉइंट, वेरी वॉलेटाइल, फ्लोज इजीली, इग्नाइट्स इजीली।
इसमें आपके पास सुई गैस के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो आपके किचन में आती है सुई गैस, उस वो आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट होकर मिलती है। मीथेन मेन सोर्स होती है उसकी। देन सेकंड पे आ जाओ, गैसोलीन, सही है, पेट्रोल, फ्यूल फॉर कार्स, नैफ्ता, सही है। अब ये देखो कितने ये यूज़फुल हाइड्रोकार्बन्स हैं जो हम अपने डेली इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज़ कर रहे हैं, डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। पेट्रोल हम यूज़ करते हैं, सही है, वो हमें यहाँ एक्सट्रैक्ट होकर मिल जाता है। नैफ्ता हमें यहाँ मिल जाता है जो केमिकल्स बनाने के लिए यूज़ होता है। कैरोसिन एयरक्राफ्ट का फ्यूल होता है, ये हमें इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में मिलता है। डीजल ऑयल, सही है, कार्स बसेस वगैरह लॉरीज वगैरह पे मिलता है, वहाँ पे ये यूज़ होता है, हर जगह डीजल ऑयल यूज़ होता है। फ्यूल ऑयल यूज़ होता है शिप्स के लिए, पावर स्टेशंस के लिए। और फिर सबसे एंड में जब कुछ भी जो वेस्ट मटेरियल जिसको हम रेजिड्यू कहते हैं, वो हमें मिलता है बिटुमिन। बिटुमिन को भी फिर हम वेस्ट नहीं करते, उसको भी हम किस में यूज़ करते हैं, रोड्स और रूफ्स बनाने के लिए। तो एंड में ऊपर से हम नीचे तक आए तो हमें क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े मिले जिनका बॉइलिंग पॉइंट हाई है, जो वॉलेटाइल नहीं होते। वॉलेटाइल मतलब आसानी से क्या होना, इवेपोरेट होना, तो ये आसानी से इवेपोरेट नहीं होते। डज नॉट फ्लो इजीली, ये डज नॉट इग्नाइट इजीली। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है जिसमें हमने क्रूड ऑयल को हीट करना शुरू किया, वो हीट होता गया होता गया होता गया, एंड जैसे जैसे क्या हुआ फ्रैक्शन उसके ऊपर जाते गए, वो डिवाइड होते गए एट डिफरेंट लेवल ऑफ टेम्परेचर्स, और फिर वहाँ से आपने उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया। क्लियर है ये? अच्छा, अब ये एक हो गया मेथड। दूसरा मेथड होता है, इसका नाम होता है कैटालिटिक क्रैकिंग। क्रैकिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना। हम इधर क्या कर रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं लार्जर हाइड्रोकार्बन्स को इनटू स्मॉलर मोर यूजफुल वंस। मतलब अगेन वही बात आ गई कि लार्जर हाइड्रोकार्बन्स अगर आपने एक्सट्रैक्ट भी कर लिए ऊपर से, फिर भी वो आपके किसी काम के नहीं, तो आप क्या करो, उनको क्रैक कर दो, यानी उन्हें तोड़ दो स्मॉलर मोर यूजफुल वंस में। अल्कीन्स नॉर्मली प्रोड्यूस होते हैं जब आप इसको क्रैकिंग करते हो, क्योंकि अल्कीन्स इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सिग्निफिकेंट हैं। अच्छा, कंडीशन और रीजेंट क्या लेते हो क्रैकिंग के लिए, आप टेम्परेचर लेते हो 500 डिग्री हाई टेम्परेचर, एंड कैटलिस्ट एक नाम होता है इसका, जियोलाइट, सही है, ये एल्यूमिना एंड सिलिका से मिलके बनता है जियोलाइट। कैटलिस्ट क्यों यूज़ करें, जस्ट टू स्पीड अप द प्रोसेस, सही है, प्रोसेस जल्दी हो क्रैकिंग का, इसलिए हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखो, ये वाली एग्जाम्पल देखो, ये एक बड़ा सा हाइड्रोकार्बन है C15H32, सही, इसके अंदर 15 कार्बन, यानी 15 कार्बन्स की चेन है, बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन ये। और इसको अब आप क्या करो, क्रैकिंग करो, उसको तोड़ो। आपने इसको किस किस में तोड़ा, आपने इससे 2 इथीन के मॉलिक्यूल बनाए C2H4, आपने एक प्रोपीन का मॉलिक्यूल बनाया, आपने एक ऑक्टेन बनाया। यस, ओ लेवल्स में, हाँ आपने पढ़ा था इसको, सही है। तो ये वही थोड़ी थोड़ी चीज़ें चल रही, बस में थोड़ी एडवांसमेंट हम ऐड करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, सही है। तो क्रैकिंग में हम ये कर रहे थे कि हमने एक बड़े हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन किया स्मॉलर वंस में, और वहाँ से हमने, अब हमेशा याद रखना ईथ अल्कीन तो बनता ही बनता है इसमें, सही है, एक अल्कीन बनेगा ही हमेशा। अब जैसे इसमें ईथीन और प्रोपीन बन रहे हैं, ऑक्टेन अल्केन होता है, सही है, 8 कार्बन वाला, तो वो हमारे साथ इधर बन गया। लेकिन ईथीन या प्रोपीन बनते ज़रूर हैं क्योंकि वो इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दैट इज़ बेसिकली अ एग्जाम्पल ऑफ क्रैकिंग। ये हमारा था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स में हम सबसे पहले किसको पढ़ रहे होते हैं, अल्केन्स को। अल्केन्स क्या लिखा हुआ है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इन विच कार्बन एटम्स ज्वाइन टुगेदर बाय सिंगल बॉन्ड ओनली। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का क्या मतलब होता है, वो कार्बन एटम्स जो जिनके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड आपको नजर आएगा, हमेशा क्या नजर आएगा, सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड नजर आएगा। मतलब एक मैंने ऐसे बना दिया,
सही है, ये ऊपर सारे हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं। सही है, तो अब इसमें आप देखो, आपको कहीं भी डबल बॉन्ड नज़र नहीं आएगा, सारे सिंगल बॉन्ड हैं। दिस इज़ अ सैचुरेटेड कंपाउंड। सही है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कोई चीज़ भर गई है, मतलब इसमें अब आपके अंदर और कोई जगह नहीं है कि आप इसको फिल कर सको। सही है, देयर इज़ नो फर्दर स्पेस टू ऐड एनीथिंग, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं हो सकता, ये सैचुरेट हो गया है। अनसैचुरेट कौन से होते हैं? जिनके पास डबल बॉन्ड होता है, यानी इधर मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास स्पेस है, मैं इस डबल बॉन्ड को ख़त्म करके सिंगल बॉन्ड बना सकता हूँ, ऐसा कुछ हो जाता है ये। वो हम अल्कीन्स में आगे देखेंगे। तो अभी आपने ये याद रखना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिनके पास सिर्फ क्या होता है, कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला याद रखना, CnH2n+2, CnH2n+2, यानी n इज द नंबर ऑफ कार्बन, जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिक अमाउंट, जैसे N1 रखो, इसमें क्या बन जाएगा, ये CH4। सही है ना, C1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 2 1 2 + 2 4 होता है। ये पहला कंपाउंड है अल्केन सीरीज का। इस हाँ आ रही है, इसको हम क्या कहते हैं, मीथेन। सही है, अब आप इसमें N नंबर 2 रखो, N2 रखोगे, क्या बनेगा फॉर्मूला इस वाले में, जनरल फॉर्मूले में इस 2 नहीं, C2 हो गया, सही कह रहे हो, और इसमें 2 रख, हाँ 6 हो गया, तो क्या बन गया, C2H6। ये इसका नाम क्या है, ईथेन। सही है, अब इसके बाद अगला बताओ, N3। H8, उसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन, 3 कार्बन प्रोपेन। उसके बाद क्या आता है, ब्यूटेन, पेंटेन। सही है, सारे यहाँ पे लिखे हैं, हेप्टेन 7, ऑक्टेन 9, सॉरी 8, नॉनेन 9, डेकेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको 5 तक तो वैसे प्रैक्टिस तक ही आ जाएंगे 5, और वैसे आपको जनरल फार्मूला याद होना चाहिए इसका। अच्छा, अब इनके स्टेट्स देखो, ज़रा आगे स्टेट्स, स्टेट वाला कॉलम देखो, स्टेट वाले कॉलम में आपको क्या ट्रेंड नज़र आ रहा है एज यू आर मूविंग डाउन।